गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, आई विश एंड आई एम श्योर दैट यू ऑल आर इन द परफेक्ट स्टेट ऑफ योर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों, हमारे नन्हे मुन्ने एनएससीजीएस वाले दोस्तों, यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? मैं अमित कुमार बोगेम्बो एक बार फिर से आपके लिए लेके आया हूँ एनएससीजीएस क्रस के नाम से एक शानदार सा प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक, वाटर पोटेंशियल। तो चलिए सर, शुरू करते हैं इसको। विद इन 1 आवर हम इसको समझेंगे। वाटर पोटेंशियल होता क्या है? तो भैया देखो, वाटर पोटेंशियल क्या है, पहले समझो पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल एक टाइप ऑफ एनर्जी है ना। जैसे हम कहते हैं कि मैं 4 घंटे पढ़ सकता हूँ भाई, वाह यार तेरा इतना पोटेंशियल है, मैं उस ग्राउंड के 4 चक्कर लगा सकता हूँ एक साइड, एक ही रन में, है ना, एक ही सांस में, ये तेरा पोटेंशियल है। अरे मैं तो 10 चक्कर लगा दूंगा, वाह यार तेरा ज्यादा पोटेंशियल है। मैं तो लगातार 10 घंटे पढ़ सकता हूँ, वाह यार तेरा ज्यादा पोटेंशियल है ना। तो पोटेंशियल एक्चुअली मतलब एनर्जी की फॉर्म है, हम सही बताएं तो, है ना। एनर्जी की एक फॉर्म है, एबिलिटी टू डू वर्क, और एनर्जी है, एक तरह की एनर्जी है। तो सर वाटर पोटेंशियल अगर मैं बताऊं तो वाटर पोटेंशियल इसको हम साई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, साई डब्ल्यू से। तो ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, फ्री वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जो पोटेंशियल है, उसे हम साई डब्ल्यू कहते हैं, है ना। सो दिस इज अमाउंट ऑफ अवेलेबल एनर्जी, आप इसको काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं, विद फ्री वाटर मॉलिक्यूल, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स के पास जितनी एनर्जी है उसे हम साई डब्ल्यू कहते हैं। अच्छा, अब सर सुनिए, एक बात सुनिए, अब जो वाटर के कितने मॉलिक्यूल फ्री हैं, सपोज करो हमारे पास ये सैंपल है, दिस इज वाटर, ये ग्लास पानी है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये प्योर वाटर है या सॉल्यूशन है, तो ऑब्वियस सी बात है, आप कहेंगे ये सॉल्वेंट है, सॉरी सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें कुछ मिनरल्स, कुछ सॉल्यूट्स पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए भाई? कुछ सॉल्यूट्स पड़े हुए हैं, है ना। तो ये आप सब जानते हैं यार, केमिस्ट्री की तरफ से जानते हैं, केमिस्ट्री के सौजन्य से जानते हैं कि प्योर सॉल्वेंट में अगर हम कुछ सॉल्यूट्स मिला दें तो वो एक सॉल्यूशन बन जाता है। वो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन बन जाता है। प्योर सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट कह लीजिए, या प्योर वाटर, ठीक है ना। प्योर सॉल्वेंट मतलब प्योर वाटर। और सर हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया? इम्प्योर वाटर, है ना। ये सॉल्यूशन बन चुका है, इम्प्योर वाटर हम इसको कह सकते हैं, राइट। यहां पर प्योरिटी या इम्प्योरिटी का मतलब इस बात से नहीं कि आप इसे पी सकते हैं कि नहीं पी सकते हैं, बस हमने जो है वो क्या किया है, प्योर सॉल्वेंट से उसका कंपैरिजन किया, बस, और कुछ नहीं किया है, ठीक है ना। तो प्योर सॉल्वेंट को प्योर वाटर कहा है और सॉल्यूशन को हमको इम्प्योर वाटर कहा है, ठीक है ना। अब सर देखिए, जब भी क्या होता है कि जब भी हम प्योर सॉल्वेंट में कुछ सॉल्यूट डालते हैं तो सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल हैं वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को अरेस्ट कर लेते हैं, या क्या कर लेते हैं, एक तरह से कहिए कि आप उनको रोक देते हैं, मतलब उनके साथ बॉन्ड बना लेते हैं और उनको फ्री मूवमेंट नहीं होने देते हैं, ये वो करते हैं, है ना। जैसे फ्री वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, फ्री वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वाटर के जो फ्री मॉलिक्यूल हैं, अगर हम बात करें तो जितने वाटर के ज्यादा फ्री मॉलिक्यूल होंगे उतनी ज्यादा उनके साथ एनर्जी होगी, है ना, यानी कि उसका उतना ज्यादा वाटर पोटेंशियल होगा, है ना। कहने का मतलब क्या है? मोर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स, मोर वाटर पोटेंशियल, है ना भाई, उतना ही ज्यादा वाटर पोटेंशियल होने वाला है, सीधी सी बात है ना। ये एकदम यथार्थ सत्य वाली बात है, एकदम क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जितने ज्यादा फ्री वाटर के मॉलिक्यूल होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा बेटा साई डब्ल्यू, यानी कि क्या नाम है इसका, वाटर पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा, है। और सर फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इन प्योर सॉल्वेंट, दे आर मैक्सिमम, मैक्सिमम फ्री वाटर के मॉलिक्यूल एक प्योर सॉल्वेंट में होते हैं। और प्योर सॉल्वेंट सर इस धरती पे मिलना एक सेम वैसी बात है जैसे भगवान का मिलना, नेचुरली,
नेचुरली प्योर वाटर नहीं मिलता है सर, है ना। झरने का पानी ले लो, नदी का पानी ले लो, है ना, तुम्हारा बिस्लरी का पानी ले लो, कोई सा भी पानी ले लो, नेचुरली जो बिस्लरी का पानी वैसे नेचुरल नहीं रहा है क्योंकि वो तो प्रोसेस के बाद आया है, ठीक है ना। तो जो नेचुरल पानी है दे आर सॉल्यूशन, है ना। तो प्योर सॉल्वेंट में ये मैक्सिमम है, यानी कि प्योर सॉल्वेंट हैव मैक्सिमम साई डब्ल्यू, वो मैक्सिमम साई डब्ल्यू होता है, ठीक है ना। अब ये मैक्सिमम, अब जैसे मैंने बोला ये है, ये पानी है भाई, ये प्योर वाटर है वैसे तो, मतलब पीने लायक पानी है, पर इसमें क्या है, सॉल्यूट मिले हुए हैं। तो इसके पैरेलल अगर मैं रख दूं कि एक प्योर सॉल्वेंट है, तो किसमें ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल है, ऑब्वियस सी बात है प्योर सॉल्वेंट में, तो ज्यादा वाटर पोटेंशियल किसका है, प्योर सॉल्वेंट का। तो इस सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल कम हो गया। क्यों हो गया कम, क्योंकि जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल हैं वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल से बाइंड कर लेते हैं, उनकी फ्री मूवमेंट को, काइनेटिक एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं, रोक लेते हैं। जैसे कि पुलिस वाला आके किसी हुड़दंगी को सड़क पे अरेस्ट कर लेता तो वो हुड़दंग मचाना बंद कर देता है, सेम ऐसे ही। तो वाटर के मॉलिक्यूल है हुड़दंगी, ठीक, और सॉल्यूट है एक पुलिस वाला, ठीक है। तो सॉल्यूट डालने से क्या हो रहा है, वाटर के फ्री मॉलिक्यूल कम हो रहे हैं, तो सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल सॉल्वेंट से कम आएगा, है ना भाई। तो यानी कि साई डब्ल्यू फॉर ए सॉल्वेंट विल बी मोर देन साई डब्ल्यू फॉर ए सॉल्यूशन। ये बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल भैया जी, बिल्कुल सीधी सी बात है, बुगैम्बो समझाया और समझ में ना, ऐसी बात हो ही नहीं सकती, ठीक है ना भाई। तो सॉल्वेंट का साई डब्ल्यू ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का साई डब्ल्यू कम होगा, ठीक है ना। तो जो प्योर सॉल्वेंट का साई डब्ल्यू है वो मान लिया गया है दैट इज इक्वल टू जीरो, उसको जीरो मान लिया गया है। क्या मान लिया गया भाई, उसको मान लिया गया है जीरो। कि हम एक काम करते हैं कि हम उसे जीरो मान लेते हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। मतलब ओपन चैम्बर में हम उसको कितना मार लेते हैं, जीरो मान लेते हैं कि प्योर सॉल्वेंट का साई डब्ल्यू जीरो है, ठीक है ना। चलिए सर, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं दो चैम्बर लेता हूं, यहां पर मैंने एक चैम्बर लिया है, बीच में मैंने उसको एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर लिया है, ठीक है ना। और सेपरेट करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो चैम्बर है ये ओपन चैम्बर है, ये ओपन चैम्बर है, यानी कि ओपन फ्लास्क है, जैसे कि मेरा ओपन फ्लास्क है, यानी कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना भैया जी। अब जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है तो बेटा हमने इसमें दोनों तरफ क्या भरा हुआ है, प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है। मान लीजिए हमने इनिशियली दोनों तरफ क्या भरा, इनिशियली हमने डाला प्योर सॉल्वेंट, इनिशियली हमने डाला प्योर सॉल्वेंट। और जब हमने प्योर सॉल्वेंट डाला तो भाई ओपन चैम्बर है, तो साई डब्ल्यू कितना आएगा, साई डब्ल्यू आएगा जीरो, दोनों तरफ साई डब्ल्यू आएगा जीरो, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वाटर पोटेंशियल हमने जीरो मान लिया है कन्वेंशन के लिए, ठीक है। अब जब हम बाद में सॉल्यूट ऐड करते हैं, बाद में हमने सॉल्यूट ऐड किए, लेटर ऐड सॉल्यूट, हमने सॉल्यूट ऐड किए दोनों तरफ, ठीक है। तो बेटा हमने इधर भी ऐड किए कुछ सॉल्यूट और इधर भी ऐड किए कुछ सॉल्यूट। हमने इधर मान लीजिए 1 2 3 सॉल्यूट ऐड किए, इधर हमने 3 4 5 सॉल्यूट ऐड किए, है ना। सॉल्यूट ऐड कर दिए। अब सॉल्यूट ऐड करते ही क्या होगा, ये सॉल्यूट वाटर के मॉलिक्यूल से बाउंड हो जाएंगे, वाटर के मॉलिक्यूल को इधर उधर घूमने नहीं देंगे, ब्राउनियन मूवमेंट नहीं करने देंगे, काइनेटिक एनर्जी नहीं शो करने देंगे, पोटेंशियल नहीं दिखाने देंगे। भाई तुम्हारे साथ आ जाए तुम्हारा दोस्त कि चल यार, और तुम्हारे गले में हाथ डाल के बैठ जाए और भाई क्या चल रहा है दोस्त, क्या हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो तुम्हारी पढ़ाई थोड़ी हो पाएगी, तुम अपना पोटेंशियल थोड़ी दिखा पाओगे। सेम वही काम है, ये सॉल्यूट आ गए और ये सॉल्यूट आने के बाद इस वाटर के मॉलिक्यूल से क्या करे, भाई तू कहां जा रहा है, तू मेरे साथ रहे, ठीक है। तो भैया हम मान लेते हैं, समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि एक सॉल्यूट एक वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर लेता है, अरेस्ट कर लेता है। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल कम हो गए, ठीक है ना, कितने वाटर मॉलिक्यूल कम हो गए, इधर फ्री वाटर मॉलिक्यूल कितने कम हो गए, 3 यूनिट कम हो गई। इधर कितने फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम हो गए, 5 यूनिट कम हो गई, ठीक है ना।
तो भाई साहब जो वाटर पोटेंशियल में कमी आएगी कि नहीं आएगी? ऑब्वियस सी बात है कमी आएगी भाई, ये मैं बता चुका हूं कि सॉल्वेंट का ज्यादा तो सॉल्यूट का कम, सॉल्यूशन का कम होता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि सॉल्यूशन में फ्री वाटर मॉलिक्यूल कम होते हैं। सीधी सी बात है। तो मान लो यहां पर मैं लिखता हूं इधर, मान लीजिए से वन सॉल्यूट डिक्रीजेज साई डब्ल्यू बाय 1 यूनिट, 1 यूनिट से साई डब्ल्यू को कम कर देता है, ये हमने मान लिया, ठीक है ना भाई। तो भाई साहब आप एक बात बताइए, सॉल्यूट ऐड करने के बाद जो नया साई डब्ल्यू आएगा, है ना, यानी कि साई डब्ल्यू सॉल्यूशन का आएगा, वो कितना आएगा सर? इधर आएगा -5 और उधर आएगा साई डब्ल्यू कितना आ जाएगा? -3। मैंने अब तक क्या समझा? मैंने अब तक ये समझाया कि जो सॉल्यूट होते हैं वो जब ऐड हो जाते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल को इधर उधर नहीं घूमने देते हैं, और जब वो इधर उधर नहीं घूमने देते हैं तो यार उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, यानी कि वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। ये मैंने सिखाया, और मैंने सिखाया कि इसलिए प्योर वाटर का जो मतलब कहना चाहिए कि वाटर पोटेंशियल है वो सबसे ज्यादा होता है, और उसको 0 मान लिया है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना। चलिए, और सर और मैंने सिखाया कि जब हम सॉल्यूट डाल देते हैं तो सॉल्यूट के डालने से वाटर मॉलिक्यूल चूंकि अरेस्ट हो जाते हैं, अपना मूवमेंट नहीं दिखा पाते, काइनेटिक एनर्जी नहीं दिखा पाते, पोटेंशियल नहीं हो उनके पास रह जाता है, तो वाटर पोटेंशियल में कमी आती है। और मैंने माना कि मान लो एक सॉल्यूट या एक आयन, अब वो फिर नॉर्मलिटी मोलरिटी में चला जाता है, 1 यूनिट से साई डब्ल्यू को कम कर देता है। तो सर इधर साई डब्ल्यू कितना आ गया? -5, इधर साई डब्ल्यू कितना आ गया? -3, ठीक है भैया। पानी किधर से किधर जाएगा? सर पानी जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जिधर ज्यादा होगा उधर से कम की तरफ जाएगा, ठीक है ना। वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी, ऑब्वियस सी बात है। और ए टू बी जब पानी जाएगा सर, ए टू बी मतलब नेट डायरेक्शन ए टू बी होगी, पानी तो दोनों तरफ जाएगा बट नेट डायरेक्शन ए टू बी होगी, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ जाएगा। या सिंपल बात बोले तो भैया जी, जिधर पानी ज्यादा होगा उधर से कम की तरफ जाएगा, जिधर पानी ज्यादा होगा उधर से कम की तरफ पानी जाएगा, ठीक है ना। तो देखो मैं यहां पर एक लिस्ट बनाऊंगा आपके लिए, वाटर मूव्स फ्रॉम टू, है ना, पानी कहां से कहां मूव करता है? तो पानी मूव करता है जहां पर वो ज्यादा होगा, हाई टू लो साइड, है ना, मतलब फ्रॉम हाई वाटर, जिधर पानी ज्यादा होगा उससे कम की तरफ जाएगा, मतलब हाई वाटर टू या मोर फ्री वाटर साइड, लेस फ्री वाटर साइड की तरफ जाएगा, सिंपल बात है ना। और जैसा कि मैंने आपको सिखाया कि भैया प्योर वाटर, फ्री वाटर सबसे ज्यादा किसमें रहता है? सॉल्यूशन में, कि सॉल्वेंट में? तो सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। और देखिए, ज्यादा साई डब्ल्यू वाली साइड से लो साई डब्ल्यू वाली साइड में जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आप बता दो ज्यादा साई डब्ल्यू किसका है? ए का, और बी की तरफ जाएगा, ठीक है ना। और सुनिए सर, बहुत बढ़िया तरीका, ये 1 गिलास पानी है जिसमें हमने 3 चम्मच चीनी डाली है, और ये दूसरा गिलास पानी है जिसमें हमने 5 चम्मच चीनी डाली है, तो कौन सा ज्यादा मीठा होगा? ये वाला ज्यादा मीठा होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो सर बी जो है, बी इज मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, है ना, ये मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, दिस इज मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और दिस इज, या हाई लिख सकते हैं, हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और ये लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो ये हाई है, लो है, इसको क्या कहेंगे हम? हाइपरटोनिक, और उसे क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक। इसे क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक, और उसे क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक, ठीक है ना भाई, सीधी सी बात है। तो देखो, ज्यादा चम्मच चीनी, ज्यादा मीठा, ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी कि हाई सॉल्यूट साइड, लो सॉल्यूट साइड, सॉल्यूट कम,
पानी ज्यादा, सीधा सा हिसाब है, सॉल्यूट कम पानी ज्यादा, सॉल्यूट ज्यादा पानी कम। तो पानी कहां से कहां जा रहा है भाई, लो सॉल्यूशन, लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, यानी कि हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ जा रहा है। कहां से कहां जा रहा है भैया, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ जा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसको हम यहां पर लिख सकते हैं इस टेबल में, वाटर विल मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है भैया, बात समझ आ रही है, बोगैम्बो की क्लास है भैया, बिल्कुल समझ में आएगी। ठीक है भाई, और सुनिए सर, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन है, हाइपो मतलब कम, कम मतलब लेस, टॉनिक मतलब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और सर जितनी कम चीनी उतना कम मीठा पानी, उतना कम मीठा शरबत, तो ये भैया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, जिसमें सॉल्यूट कम पानी ज्यादा है। तो पानी कहां से कहां जा रहा है, लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ जा रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पानी कहां से कहां जा रहा है भैया, लो सॉल्यूट साइड से हाई सॉल्यूट साइड की तरफ जा रहा है, लेस सॉल्यूट साइड से जा रहा है हाई सॉल्यूट साइड। मेन पॉइंट भैया, मेन पॉइंट है ना, यहां से यहां पे जा रहा है। एक और टेबल बनाएंगे यहां पर, वाटर मूव्स फ्रॉम टू, है ना, ये हम बताने वाले, फिर से बताने वाले। ओके चलिए सर, अब बात करते हैं इधर, इसकी बनाता हूं मैं कॉपी, मैंने कॉपी बना ली और इसमें मैं जो हूं थोड़े से करता हूं चेंजेस। तो भैया इसको मैंने हटा दिया। ठीक, आपने इनसे बात की पानी भाई साहब से, पानी रो रहा है बैठा हुआ, बोला मेरा पोटेंशियल कम हो गया, मेरा पोटेंशियल कम हो गया। बोला किसने कर दिया तेरा कम पोटेंशियल, बोला सॉल्यूट आया मेरा पोटेंशियल कम कर दिया। वो नारेबाजी कैसे कम होगा यार, पुलिस वाले आए और उठा के ले गए यार हमारे बंदों को, तो ये पुलिस वाले हैं सॉल्यूट, और वाटर के मॉलिक्यूल हुड़दंगी है। तो सर -5 ये जो सॉल्यूट पोटेंशियल आया है किसकी वजह से आया, बोला सॉल्यूट की वजह से आया। अच्छा हाँ, तो इतना ही भाई, देखो सीधी सी बात है, एक हुड़दंगी को अगर एक पुलिस वाला पकड़ रहा है, हुड़दंगी मतलब पानी का मॉलिक्यूल है ना, लिख भी देता हूं सर, इसको तो लिखना चाहिए, लिखना बनता है सर, ये तो लिखना बनता है, बिल्कुल लिखना बनता है सर, बिल्कुल बनता है। हुड़दंगी, हुड़दंगी इक्वल टू वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है भाई, एंड पुलिस वाला इज इक्वल टू सॉल्यूट, सॉल्यूट का मॉलिक्यूल। ठीक है भाई, तो अब जाहिर सी बात है, अगर एक हुड़दंगी को पकड़ना है ना, पुलिस वाले, एक पुलिस वाले को एक हुड़दंगी को पकड़ना, हम क्या कह रहे हैं, एक सॉल्यूट एक यूनिट से वाटर पोटेंशियल कम कर देता है, यानी कि एक फ्री वाटर मॉलिक्यूल को पकड़ लेता है। तो यार फ्री वाटर जो तुम्हारा वो है, क्या नाम है उसका, पुलिस वाला है, उसमें हुड़दंगी बराबर ताकत होनी चाहिए, नहीं तो मामला खत्म हो जाएगा यार, हुड़दंगी तो निकल लेगा, है ना ठीक है ना। तो यहां पर जाहिर सी बात है, एक सॉल्यूट में इतनी ताकत है, एक सॉल्यूट आयन में इतनी ताकत है कि वो एक वाटर मॉलिक्यूल को अरेस्ट कर रहा है। दिस इज समझने का तरीका है। तो भाई तेरा -5 क्यों हो गया, बोला यार 5 सॉल्यूट आए थे, 5 पुलिस वाले आए थे, 5 ठुल्ले आए थे, हमें पकड़ के ले गए, हमारे 5 बंदों को, 5 वाटर को पकड़ के ले गए, ठीक है ना, तो हमारा वाटर पोटेंशियल कम हो गया 5 यूनिट से। अच्छा, तो ये वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट की वजह से आया, यस, तो सर सॉल्यूट पोटेंशियल भी इतना ही है, क्योंकि दोनों में बराबर ताकत है। तो सर इस चैम्बर के लिए साइएस की वैल्यू कितनी हो गई, साइएस की वैल्यू हो गई -3, और इसके लिए कितनी होगी साइएस की वैल्यू, -5 होगी कि नहीं होगी, बोला यस। भाई ये वाटर पोटेंशियल इसी वजह से आया, ठीक। तो आप देख सकते हो साई डब्ल्यू साई एस बराबर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ये इक्वेशन निकल के आती है, और क्यों निकल के आती है ये मैंने आपको समझा दिया। अब पानी कह रहा सॉल्यूट से, भाई साहब अच्छा नहीं किया तुमने, तुमने हमारा पोटेंशियल निगेटिव कर दिया, जा तुझे श्राप देता हूं, तेरा पोटेंशियल ना निगेटिव माना जाएगा। अब देखो सॉल्यूट ज्यादा है तो पोटेंशियल माइनस में आने की वजह से कम माना जाएगा, क्यों माना जाएगा यार, -5 कम होता, -3 ज्यादा होता, सीधी सी बात है, इसमें कोई बकवास करने वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना भाई। तो सॉल्यूट पोटेंशियल साई एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि मोर द सॉल्यूट लेस द सॉल्यूट पोटेंशियल, राइट। और सर
ये एक नेगेटिव पोटेंशियल है, साई एस इज ए नेगेटिव पोटेंशियल, है ना। क्यों? क्योंकि इसने शुद्ध पानी को अशुद्ध कर दिया, इसे शराब मिला हुआ है। ये पानी रोता हुआ कह रहा है, ये साफ पानी, ये कुछ समय पहले मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट था, रोता हुआ कह रहा पानी रो रहा है, मेरा पोटेंशियल नेगेटिव कर दिया, तूने नेगेटिव किया है। हाँ, तेरे को भी श्राप देता हूं, तेरा नेगेटिव माना जाएगा पोटेंशियल, है ना। अब क्योंकि नेचर में प्योर सॉल्वेंट तो मिलना नहीं है, हमको जो भी मिलेगा वो सॉल्यूशन ही मिलेगा, और सॉल्यूशन जब मिलेगा तो उसका पोटेंशियल किस में रहेगा भाई? नेगेटिव में रहेगा। देखो नेगेटिव में रहेगा, तो भैया जी वाटर पोटेंशियल इज ऑल्सो ए नेगेटिव पोटेंशियल। हाँ, वो पॉजिटिव हो सकता है, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। साई डब्ल्यू ए नेगेटिव पोटेंशियल, ये भी नेगेटिव पोटेंशियल है, ठीक है भैया। तो अब आप समझिए, बात को ध्यान से समझिए, ये जो हमने इक्वेशन बनाई है ना, ये जो इक्वेशन बनाई, सो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर या ओपन चैम्बर के लिए, ओपन चैम्बर के लिए सर इक्वेशन क्या निकल के आएगी? साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस, साई डब्ल्यू साई एस के बराबर आएगा। सर प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल आप जीरो बता रहे हो, क्या जीरो से ज्यादा नहीं हो सकता? हो सकता, बिल्कुल हो सकता। अगर वाटर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर पे रखा गया तब वो जीरो से ज्यादा हो सकता है। चलिएगा सर, तो ये लिस्ट हमारी चलती रहेगी। तो भैया वाटर मूव्स फ्रॉम, कहां से कहां मूव करेगा? इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसकी यहां पर थोड़ी सी इज्जतदार लाइन डालते हैं यार, है ना। कुछ तो इज्जत होनी चाहिए ना यार इस वाली लाइन की, क्योंकि ये मीडियोकर मिडिल वाली लाइन है भाई, है ना। इसको मोटा भी करेंगे, ठीक है ना। ये देखो डिजिटल इंडिया, ये तो पानी कहां से कहां मूव कर रहा है भाई? देखो जहां पर कम सॉल्यूट है और जहां पर ज्यादा सॉल्यूट है उधर जा रहा है, और जहां कम सॉल्यूट है वहां पर ज्यादा सॉल्यूट पोटेंशियल है, और जहां ज्यादा सॉल्यूट है वहां कम सॉल्यूट पोटेंशियल है, ठीक है ना। तो फटाफट से बता दो भाई किधर सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होगा। अगर आप समझ गए हैं तो बता दो किधर सॉल्यूट पोटेंशियल ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है मोर सॉल्यूट पोटेंशियल, है ना। मोर साई एस लेस साई एस। और अगर चैम्बर ओपन होता है तो दोनों बराबर होते हैं, तो देखो इधर कम सॉल्यूट पानी ज्यादा, तो इधर वाटर पोटेंशियल भी ज्यादा आएगा, ऑब्वियस सी बात है। हाई वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट ज्यादा पानी कम, पानी कम तो वाटर पोटेंशियल कम, ठीक है ना भाई। तो लो वाटर पोटेंशियल आएगा, ऑब्वियस सी बात है। सीधा सीधा हिसाब है भाई, पानी कम या चीनी कम पानी ज्यादा, है ना भाई। कम मीठा शरबत, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, तो ये क्या हो गया? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तू क्या हो गया? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। नेट मूवमेंट वाटर की किधर से किधर होगी? देखो पानी दोनों तरफ जाएगा, बट नेट मूवमेंट किधर होगी? जिधर को कंडीशन फेवरेबल करेगी। तो भैया नेट मूवमेंट किधर होने वाली है? कम पानी, ज्यादा पानी से कम की तरफ जाने वाला है, यानी कि जाहिर सी बात है पानी सर इस डायरेक्शन में होगा, और जब वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हो तो बस उसी को ऑस्मोसिस कह देते हैं। उसी को क्या कह देते हैं भाई? उसी को हम ऑस्मोसिस कह देते हैं, बात खत्म, ठीक है। तो ये इधर जा रहा है पानी, इधर से इधर मूव कर रहा है, ठीक है ना। चलिए अब ये एक वाटर पोटेंशियल का है ना, ये हो गया। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मतलब कहना चाहिए कि एक ओपन चैम्बर में साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस, ये उसकी वैल्यू निकल के आ जाती है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। दोनों नेगेटिव है सर, बोथ नेगेटिव, बोथ आर नेगेटिव। अब अगर हम बात करें तो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो हमारी इक्वेशन निकल के आई वो क्या निकल के आई? साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस। और वो क्यों निकल के आई वो मैंने बताया, और दोनों ही नेगेटिव पोटेंशियल क्यों होते हैं वो भी मैंने बता दिया, ठीक है ना भैया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि भैया जी एक बात बताओ कि क्लोज चैम्बर में क्या होगा, है ना भाई। इन ए क्लोज चैम्बर, देखो व्हेन वाटर और सॉल्यूशन is kept at a pressure
हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन, और जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल इन ए क्लोज्ड चैम्बर। और सर क्लोज्ड चैम्बर कौन होता है सर? सर सेल होती है सर क्लोज्ड चैम्बर। कौन होती है सर क्लोज्ड चैम्बर? सेल होती है सर, है ना? सेल, सेल होती है। कौन होती है सर क्लोज्ड चैम्बर? सर सेल होती है, ठीक है ना? तो सेल के अंदर वाटर पोटेंशियल जो है क्या होगा? बढ़ जाएगा, जीरो से ज्यादा हो जाएगा। अगर प्योर वाटर को तुम सेल के अंदर रखोगे तो जीरो से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। और सॉल्यूशन का जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाएगा। देखिएगा कैसे, है ना? तो वाटर पोटेंशियल देन साई डब्ल्यू इंक्रीजेज, साई डब्ल्यू बढ़ता है ना? एंड इट्स लाइक पंपिंग वाटर, पंपिंग वाटर या सॉल्यूशन फ्रॉम साइड ए टू बी और वन साइड टू अनदर। भाई जैसे मोटर है, अगर पानी की मोटर लगा दी जाए, जो गार्डन हॉज होते हैं उनमें क्या होता है भाई, पानी मोटर की वजह से तेजी से जाता है यार, पीछे मोटर ना लगी तो इतनी तेज थोड़ी ना जाएगा। तो सेम वैसा काम चलने वाला है यहां पर, ठीक है? तो देखते हैं क्या होता है। तो हम क्या करते हैं, इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, है ना? दोबारा बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बना लेते हैं भाई। इस बार हम क्लोज चैम्बर लेंगे, क्लोज्ड चैम्बर। क्लोज चैम्बर मतलब हाई प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे कि एक सेल होती है। तो हम क्या करते हैं भाई, दो चैम्बर लेते हैं, दो चैम्बर को बीच में एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से डिवाइड करते हैं, साइड डिसाइड करते हैं ए टू बी, और सर इस बार ढक्कन लगा देते हैं, क्लोज, बंद है ये, ठीक? अब इनिशियली सेम वही प्योर वाटर, शुरू में प्योर वाटर डालते हैं। तो जब शुरू में प्योर वाटर डालते हैं तो सर साई डब्ल्यू जीरो रहेगा, साई डब्ल्यू जीरो रहेगा, नेट मूवमेंट इक्वल रहेगी, यानी कि आइसो क्या कहते हैं उसको, इक्विलिब्रियम में रहेगा। बाद में सॉल्यूट डालते हैं, लेटर ऐड सॉल्यूट, ऐड सॉल्यूट लेटर। और इस बार क्या करते हैं, एक में ही सॉल्यूट डालते हैं, ठीक, समझने के लिए। ये देखो इसमें हमने 4 सॉल्यूट डाल दिए, 5 सॉल्यूट डाल दिए, है ना? तो देखो जो मैंने सिखाया था ना, ये प्योर वाटर है, इसमें सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल फ्री है, ठीक है ना? इसमें 5 मॉलिक्यूल अरेस्ट हो गए। यहां पर भी हम वही बात मान लेते हैं कि से 1 सॉल्यूट मॉलिक्यूल अरेस्ट 1 फ्री वाटर मॉलिक्यूल एंड लोअर्स साई डब्ल्यू बाय 1 यूनिट, है ना? ये ऐसा हमने मान लिया है, एज्यूम कर लिया है, ठीक है भाई? तो जाहिर सी बात है यहां पर साई डब्ल्यू, नया साई डब्ल्यू कितना आने वाला है? नया साई डब्ल्यू भाई माइनस के 5 आने वाले हैं, ठीक है ना भाई? नया साई डब्ल्यू माइनस के 5 आएगा। तो अब देखो बात सुनो सर ध्यान से, जब यहां पर नया साइड डब्ल्यू, तो देखो ये प्योर सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन है, नेट मूवमेंट वाटर की किधर होने वाली है? सर नेट मूवमेंट वाटर की होने वाली है इस साइड में, ऑस्मोसिस किस साइड में होने वाली? इस साइड में होने वाली है। ओके, अब सर देखिए इस चैम्बर में, तो देखो हाइपो, ये प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ वाटर मूव कर रहा है, ठीक? इस सॉल्यूशन में अब देखो क्या होगा, पहले इसको समझो, ये वाला जो था, ये वाला सर नेट मूवमेंट इधर हो रही थी वाटर की, ठीक है, हो रही थी। तो सर इधर पानी का वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो अगर पानी का वॉल्यूम यहां तक आ गया, बड़ी अच्छी बात है, और इक्विलिब्रियम आ गया तो पानी रुक गए। बट अगर इक्विलिब्रियम नहीं आया तो पानी सर बाहर आउटफ्लो होना शुरू हो जाएगा, पानी आउटफ्लो होना शुरू हो जाएगा, है ना भाई? बट पानी पे कोई एक्सटर्नल फालतू का प्रेशर नहीं लग रहा है, ठीक? अब इधर समझो, इस वाले चैम्बर में क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल
इस चैम्बर में बढ़ेगा, वाटर का मॉलिक्यूल बढ़ेगा, वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा, और इसकी दीवारों पे एक प्रेशर लगाएगा, और उस प्रेशर में एक पोटेंशियल होगा जिसे हम कहते हैं साई पी। ठीक, तो भाई इस वाले चैम्बर में सॉल्यूट ऐड करने के बाद, है ना, ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर होगी, ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर होगी, और ये वाटर जो है ये क्या करेगा, ये सर इस चैम्बर में एक्यूमुलेट होगा, ये वाटर होगा, ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर होगी, और ये एक प्रेशर लगाएगा। भाई जैसे बंद बलून पे आप हवा भरते रहते हो तो क्या होता है भाई, बंद बलून पे हवा भरने से सर उसकी दीवारों पे प्रेशर लगता है ना, और ये जो ऑस्मोटिक एंट्री होगी, ये जो वाटर होगा, ये विल एक्सर्ट ए प्रेशर, और उस प्रेशर में होगा पोटेंशियल जिसे हम कहते हैं साई पी। क्या होगा भाई, एक्सर्ट ए साई पी ऑन वॉल्स, और इस चैम्बर की दीवारें कहेंगी यार इस बार दीवारों में प्रेशर फील हो रहा है। भाई तुम बलून में एक तरफ से छेद कर दो और उसमें तुम हवा भरो, फिर तो नहीं ना दीवारों पे प्रेशर फील होगा। अब ये प्रेशर जो फील हो रहा है दीवारों पे, वॉल पे, उस प्रेशर में एक पोटेंशियल है जिसका नाम है साई पी। भैया तेरे अंदर जो सॉल्यूट पोटेंशियल वो कितना है, बोला यार सॉल्यूट की वजह से एक तो भाई रिजल्टेंट जो साई एस साई डब्ल्यू आएगा वो कितना आएगा, कि एक तो साई एस की वजह से आ गया, बोला कितना आ गया, -5 आ गया, प्लस ये जो फालतू का पानी इधर इकट्ठा हो गया है, वो जो प्रेशर डाल रहा है दीवारों पे, वो जो प्रेशर के अंदर पोटेंशियल है वो इसमें ऐड होगा, वो ऐड हो गया। तो सर नई इक्वेशन आ गई, ये वाली, ये आ गई नई इक्वेशन, जाहिर सी बात है, दिस इज द न्यू इक्वेशन, साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। अब मान लो मैं इसकी कॉपी बनाता हूं, इसकी मैंने कॉपी बना ली, ठीक, कॉपी बनाने के बाद मैंने इस पे से ये हटा दिया, ठीक है ना, और ये सपोज करो इस वाले इसमें मान लो मैंने बताया यहां पर कि भैया इस चैम्बर में, जो इस चैम्बर में अगर ये ओपन होता, अगर ये ओपन होता तो साई एस कितना है, -5, तो साई डब्ल्यू कितना होता, -5 होता। बट अभी अगर, और मान लीजिए यहां पर जो साई पी डेवलप हो रहा है, जो डेवलपिंग साई पी है ना, डेवलपिंग साई पी जो है, एक काम करता हूं जस्ट अ सेकंड, ये यहां पर जो डेवलपिंग साई पी है, सपोज करो साई पी इज इक्वल टू समथिंग, दो एटमॉस्फेयर मान लो, है ना, या 2 मेगा पास्कल मान लो, 2 यूनिट, 2 एटमॉस्फेरिक मान लो, यार ये यूनिट आप देख लीजिएगा, है ना, मान लो इतना डेवलप हो गया, और साई एस कितना डेवलप हुआ है इधर, सर हमने वो माना हुआ है कि एक सॉल्यूट में 1 यूनिट है, तो साई एस कितना भाई, साई एस है -3। भाई तुम कहां से आ गए, तुम बदनाम कर रहे हो यहां बैठ के। तो सर अब देखो साई डब्ल्यू अगर ओपन चैम्बर होता, सपोज करो, तब साई डब्ल्यू आता साई एस के बराबर, कितना, -5। बट अभी ये क्लोज चैम्बर है ना, ये चैम्बर कैसे है, क्लोज चैम्बर्ड। तो सर क्लोज्ड चैम्बर में, इसको अलग से लिखेंगे ना यार क्योंकि ये ऐसा है, तो क्लोज्ड चैम्बर में तो क्या सीन है, साई डब्ल्यू कितना आएगा, साई एस कितना, -5, है ना, यहां पर गलती कर दी हम, -5 प्लस साई पी 2 कितना आ गया, 2, रिजल्टेंट कितना आ गया, -3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बताओ साई डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बिल्कुल बढ़ गई, वहां -5 होती, यहाँ -3 है, तो साई डब्ल्यू की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है ना। तो दिस इज द पॉइंट, क्लियर, बात समझ आई। तो साई एस प्लस साई पी, ये हमारा वैल्यू निकल के आ जाता है इन ए क्लोज्ड चैम्बर, ठीक है ना भाई। तो याद रखिएगा इक्वेशन ऑफ वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल की इक्वेशन क्या आई, वो ये आई बेटा 2, ओपन चैम्बर में यानी कि एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर नो प्रेशर ऑन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पर कोई दबाव नहीं है ना, तो भाई साई डब्ल्यू की वैल्यू साई एस के बराबर आएगी, बात खत्म, राइट।
और अगर क्लोज्ड चैम्बर है, अगर क्लोज्ड चैम्बर है जैसे कि सेल, यानी कि सॉल्यूशन पे प्रेशर है भाई, प्रेशर फील कर रहा है सॉल्यूशन, क्लोज्ड चैम्बर जैसे कि सेल, मतलब इनक्लोज चैम्बर जैसे कि सेल, क्या है भैया, एट प्रेशर मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर या हाइयर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर पे रखा हुआ है सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन इज अंडर ए प्रेशर, सॉल्यूशन इज अंडर ए प्रेशर, एक प्रेशर के अंदर है, जैसे तुम सब प्रेशर के अंडर हो, और प्रेशर के अंडर रहने पे ही अच्छी चीजें होती हैं। तो सर साई डब्ल्यू की वैल्यू आ जाती है साई एस प्लस साई पी, साई डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाती है भाई, साई एस प्लस साई पी, ये इक्वेशन आ जाती है ना। और साई पी सर हमेशा एक पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, साई पी इज ए पॉजिटिव पोटेंशियल, साई पी जो है वो एक पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। अगर ये क्लोज ओपन चैम्बर होता तो ये रहता है ना, बट ओपन चैम्बर है नहीं। अब जब ओपन चैम्बर नहीं है तो भैया जी नीचे वाला है ना, ये वाला वैल्यू है, ये वाला है, ठीक है ना। चलिए सर, और अगर हम क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे कि साई पी एक पॉजिटिव पोटेंशियल है, साई पी जो है वो एक पॉजिटिव पोटेंशियल है। तो साई एस नेगेटिव पोटेंशियल, साई डब्ल्यू नेगेटिव पोटेंशियल, साई पी पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है ना भाई। चलिए अब इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं। वापस से मैंने यहां पर पीछे में गया, ठीक है भाई। मैं क्या करता हूं, मैं एक की कॉपी मार लेता हूं, मैं अब बना ही लेते हैं, इतनी देर में तो बना ही लेंगे। देखो भैया फिर से हम क्लोज चैम्बर लेंगे और इसी चीज को दूसरी तरीके से समझाएंगे, डीपीडी के कॉन्सेप्ट में समझाएंगे। मैंने लिया एक चैम्बर जिसमें एसपीएम डाल दी और जिसको मैंने क्लोज कर दिया, चैम्बर ए चैम्बर बी, ठीक है भाई। इनिशियली वही प्योर सॉल्वेंट लेते हैं और बाद में क्या करते हैं, बाद में इसमें सॉल्यूट ऐड करवा देते हैं, थोड़ी सी तेरी शक्ल बढ़ा लेते हैं, है ना, क्योंकि इतना छोटा भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेटर सॉल्यूट ऐड कर लेते हैं। अच्छा, शुरू में जब सब कुछ ऐसा है तो भाई साई डब्ल्यू क्या होगा, जीरो होगा, साई डब्ल्यू जीरो है, साई डब्ल्यू जीरो है, ठीक है ना। लेटर सॉल्यूट ऐड कर दिया और जब सॉल्यूट ऐड कर दिया तो भाई इधर मान लीजिए हमने सॉल्यूट ऐड कर दिए 2 3, तो साई एस कितना हो गया, माइनस के 3, इधर मान लो ऐड कर दिया हमने 7 7 हो गया ना, हाँ, तो साई एस कितना हो गया, माइनस के 7। अब देखो यार पानी जाता तो दोनों तरफ है, पानी जाता तो दोनों तरफ है, मैं सही बताऊं तो, बट नेट मूवमेंट बताओ किस तरफ आएगी, जहां ज्यादा है जहां से कम है, कम से ज्यादा से कम की तरफ आएगी। तो भैया जी नेट मूवमेंट आ गई पानी की ये वाली, नेट मूवमेंट आ गई ये वाली, ठीक है। अब मान लो दोनों तरफ चूंकि पानी जा रहा है इक्विलिब्रियम आने तक, है ना, और चूंकि चैम्बर बंद है, और जब चैम्बर बंद है तो भैया जी इसकी दोनों ही चैम्बर्स में दीवारों पर एक प्रेशर फील होगा, और जब दोनों ही ए और बी चैम्बर में या ए और बी सेल में दोनों पे ही प्रेशर फील होगा तो दोनों में ही एक साइपी डेवलप होगा। तो सपोज कर लेते हैं दोनों में साइपी डेवलप हो गया है, सपोज करो इसमें साइपी डेवलप हो गया है +1 का और इसमें साइपी डेवलप हो गया है +3 का, +3 का साइपी डेवलप हो गया। तो भाई जी इसके लिए साई डब्ल्यू बता दो, शुरू में तो वो था, इसके लिए साई डब्ल्यू कितना आएगा, साई डब्ल्यू आ जाएगा भाई -2, ठीक आ गया। सर इसके लिए साई डब्ल्यू बता दो कितना आ जाएगा, सर इसके लिए साई डब्ल्यू कितना आ जाएगा, इसके लिए साई डब्ल्यू आ जाएगा -7 + 3 -4, ठीक, -4 आ गया। बट एट इक्विलिब्रियम, बट एट इक्विलिब्रियम both side psi w will be
इक्वल, दोनों तरफ साई डब्ल्यू इक्वल होगा, और वो कितना होगा, -4 और -2, -6 डिवाइडेड बाई 2 -3 होगा, और दैट विल बी -4 प्लस, दोनों को जोड़ो, ये टोटल साई डब्ल्यू कितना है, ये साई डब्ल्यू -2 -4 है ना। तो सर ये कितना हो गया हमारा, टोटल कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो साई डब्ल्यू को प्लस करेंगे तो -2 आएगा, सीधी सी बात है, पूरे चैम्बर में इक्विलिब्रियम पे, ये तो इनिशियली है ना, जैसे ही सॉल्यूट डाला है ना, एट इक्विलिब्रियम साई डब्ल्यू इक्वल आएगा, और साई डब्ल्यू इक्वल आने पे कितना होगा भाई, ये -4 -2, ये पूरे का -2 हो जाएगा, पूरे का क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ इक्विलिब्रियम आ जाएगा, राइट। हाँ, साई डब्ल्यू विल बी इक्वल, दोनों साइड में साई डब्ल्यू इक्वल होने वाला है, राइट। इक्विलिब्रियम आ जाएगा, और इक्विलिब्रियम आने पे ये -3 दोनों तरफ हमारा हो जाएगा -3, इट विल बी ऑन बोथ साइड, है ना, दोनों का बैलेंस ले लो यार, उसमें क्या है ना। हाँ चलिए, तो अब हाँ, अब मेरे को डीपीडी का कॉन्सेप्ट समझाना है। देखो डीपीडी का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। डीपीडी के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो डीपीडी होता क्या है, डीपीडी होता है बेटा डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डीपीडी इज इक्वल टू डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, यानी कि डिक्रीमेंट लॉस या डिक्रीमेंट इन डिफ्यूजन प्रेशर, इन डिफ्यूजन प्रेशर, है ना। डिफ्यूजन प्रेशर में जो डिक्रीमेंट है वो है डीपीडी, वो क्या है, वो डीपीडी है। और सर डिक्रीमेंट होता कम है, कब है, ऑन एडिशन ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट डालने पर डिफ्यूजन प्रेशर में डेफिशिएंसी होती है। भाई सीधा सा हिसाब है, आपका सिलेंडर पूरा भरा हुआ है, आपने नोजल खोला तो तेजी से गैस निकलेगी, ऑब्वियस सी बात है। सिलेंडर आधा भरा हुआ है, नोजल खोला तो हल्के प्रेशर से गैस निकलेगी, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं दोनों तरफ, मैं कह रहा हूं कि वाटर के मॉलिक्यूल फ्री है, सारे वाटर के फ्री मॉलिक्यूल है, ठीक। तो सर डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा। आपने सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट डालते ही कुछ वाटर के मॉलिक्यूल कम हो गए, फ्री वाटर के मॉलिक्यूल कम हो गए, तो सर इस सॉल्यूशन का टोटल डिफ्यूजन प्रेशर भी कम हो गया, क्योंकि अब सर मॉलिक्यूल ही कम हो गए। तो सॉल्यूट डालने में डिफ्यूजन प्रेशर में आती है डेफिशिएंसी, और जितनी डेफिशिएंसी आती है उसको डीपीडी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा, डीपीडी कहते हैं। अब समझिए, इसको हम ले जाते हैं ऊपर, ये डिफ्यूजन प्रेशर का एक हमारा कॉन्सेप्ट वाला वीडियो, मतलब पेज, उसको पढ़िएगा। हाँ भैया देखो, अब समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। हमने दो चैम्बर लिए, फिर से दो चैम्बर लिए, ए और बी, चैम्बर ए चैम्बर बी, दोनों क्लोज चैम्बर है भाई, ठीक, दोनों क्लोज चैम्बर है। यहां पर इनिशियली डिफ्यूजन प्रेशर ले लेते दोनों की तरफ, मान लो डीपी मतलब डिफ्यूजन प्रेशर इज एक्स, और इधर डिफ्यूजन प्रेशर इज इक्वल टू एक्स, दोनों तरफ एक्स है ना। सपोज करो वन सॉल्यूट causes lowering in diffusion pressure dP by 1 यूनिट, एक यूनिट से वो कम कर देता है, ठीक है ना भाई। सॉल्यूट डाल लेते भाई, इनिशियली प्योर वाटर, तो दोनों तरफ हमने डिफ्यूजन प्रेशर को एक्स मान लिया, क्योंकि कुछ तो प्रेशर होगा भाई, है ना। ये वाटर के मॉलिक्यूल जब इधर उधर घूमेंगे, इधर उधर भागेंगे, तो कुछ तो प्रेशर जनरेट करेंगे उस पाइप पे जिसमें से निकल रहे हैं, या जैसे नोजल के सामने आप हाथ लगाओ तो ज्यादा प्रेशर होता है, सेम वैसे ही। अब बाद में हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया, और सॉल्यूट अपना वही ऐड कर दिए भाई, इधर 3 ऐड कर दिए, इधर 5 ऐड कर दिए, तो नया डिफ्यूजन प्रेशर कितना आ जाएगा भाई, नया डिफ्यूजन प्रेशर बता दो कितना आ जाएगा। डीपी डैश आ जाएगा x-3,
और डीपी डैश कितना आ जाएगा x माइनस 5, है कि नहीं भाई? ये नया डिफ्यूजन प्रेशर आ गया दोनों का, ठीक है। आपने कहा नहीं सर एक बात बताओ, वो तो ठीक है, आप ये बताओ सिर्फ कमी कितनी की हुई, लॉस कितने का हुआ है ना? सिर्फ लॉस पे फोकस करो आप, लॉस कितने का हुआ है भाई? ये तो नया डिफ्यूजन प्रेशर आ गया, डीपी डैश आ गया x माइनस 3 और डीपी डैश इधर आ गया x माइनस 5, है ना, क्योंकि हमने मान लिया कि 1 यूनिट से कम कर देता है। सर कमी कितनी की हुई है, कमी बताओ कितनी की हुई है? तो बेटा जो कमी हुई है डीपीडी जिसे कहते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट डीपीडी, सो सैड, डीपीडी। तो बेटा डीपीडी हुई है 3 की, मतलब मेरा 3 यूनिट का नुकसान हो गया। और तेरे अंदर डीपीडी कितनी हुई है? बोला मेरी डीपीडी हुई है 5 की। पानी किधर से किधर जाएगा भाई? पानी जहां ज्यादा वहां से नेट फ्लो कम की तरफ जाएगा, लो डीपीडी से हाई डीपीडी की तरफ जाएगा। हाई डिफ्यूजन प्रेशर कौन है? ये है, ये x माइनस 3 है, इसकी वैल्यू ज्यादा है, x माइनस 5 इसकी वैल्यू कम है। तो पानी बेटा कहां से कहां जाता है? जहां ज्यादा होता है वहां से कम की तरफ जाता है। तो वाटर मूव्स फ्रॉम इट्स हाई डिफ्यूजन प्रेशर साइड टू लो डिफ्यूजन प्रेशर साइड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि बच्चों को कंफ्यूजन करती है, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी। लो डीपीडी मतलब कम नुकसान, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, इस तरफ पानी जाता है ना भाई? या अब सुनिए भाई ध्यान से, ये आ गया। अब इसकी मैंने बनाई कॉपी, कॉपी बना दी। अब सर सुनिए, ध्यान से सुनिए, एक चीज आपको समझाते हैं। ये ऑस्मोसिस हो रही है ना? ऑस्मोसिस जो हुई है वो किसकी वजह से हुई है सर? ऑस्मोसिस हुई है सॉल्यूट डालने की वजह से। ऑस्मोसिस किसकी वजह से होती है? सॉल्यूट डालने की वजह से होती है, ठीक है ना? चलिए अब एक चीज समझाते हैं आपको, ध्यान से समझिएगा। फिर से वाटर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, ये तो आपको समझा दिया मैंने, है ना? ये तो मैंने बता दिया। हाँ एक चीज और बता दूं, अभी मैं इसको ओपन चैम्बर कर देता हूं, है ना? थोड़ी देर के लिए ओपन चैम्बर कर दिया। भाई एक बात बताओ, शुरू में साई डब्ल्यू कितना रहा होगा? प्योर वाटर है तो इनिशियली साई डब्ल्यू 0 रहा होगा। यस, साई डब्ल्यू 0 रहा होगा। बाद में साई डब्ल्यू कितना आया होगा? -3। और इधर साई डब्ल्यू -5 आया होगा, जाहिर सी बात है। तो एक इक्वेशन निकल के आती बेटा, डीपीडी इज इक्वल टू माइनस साई डब्ल्यू, डीपीडी इज इक्वल टू माइनस साई डब्ल्यू, ठीक है ना? मैं इसी की कॉपी बनाता हूं, है ना? इसी की कॉपी बनाता हूं और इसमें मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, या एक काम करते हैं, नया ही बनाते हैं, नया बनाते हैं। देखो बेटा ध्यान से सुनिए, यहां पर मैंने फिर से चैम्बर लिया, एक ओपन चैम्बर लिया, बीच में एसपीएम डाली। याद रखिएगा डीपीडी इज इक्वल टू माइनस साई डब्ल्यू आ गया है। इनिशियली प्योर वाटर लिया तो साई डब्ल्यू 0 आया, साई डब्ल्यू 0 आया। सॉल्यूट ऐड किया, सॉल्यूट ऐड किया, और जब सॉल्यूट ऐड किया, सॉल्यूट ऐड कर देते भाई, 1 2 3 3 4 5 सॉल्यूट ऐड कर दिए, ठीक। तो भाई ऑस्मोसिस, या एक काम करते हैं एक ही तरफ ऐड करते हैं, एक चीज समझनी है उसलिए, ठीक है ना? दोनों तरफ ऐड करके भी समझ सकते हैं बट इजी पड़ेगी। ये इधर चल रहा है, ऑस्मोसिस इधर चल रही है। वापस से मैंने एक सॉल्यूट डाला, थोड़ी सी ऑस्मोसिस हुई, एक और सॉल्यूट डाला और ऑस्मोसिस होगी, है ना भाई? सीधी सी बात है। और सॉल्यूट डालूंगा और ऑस्मोसिस होगी, है ना? जितनी ज्यादा सॉल्यूट डालते जाऊंगा उतना ज्यादा ऑस्मोसिस से पानी इधर जाता जाएगा। जितना पानी इधर आएगा दौड़ते हुए उधर जाएगा। वो जो मूविंग वाटर है, उस मूविंग वाटर में भी एक एनर्जी होगी, एक पोटेंशियल होगा, है ना? तो उस पोटेंशियल को क्या कहोगे आप बेटा? उसे हम कहेंगे सॉल्यूट पोटेंशियल। ओ सॉरी, माय मिस्टेक, उसे हम कहेंगे ऑस्मोटिक पोटेंशियल। क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक पोटेंशियल, है ना? हाँ भाई, जितना पानी इधर मूव करते हुए एंट्री लेगा, ऑस्मोसिस से ले रहा ना भी एंट्री, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से जो पानी उधर जाए उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर, ऑस्मोसिस।
तो भाई जितना पानी इधर एंट्री ले रहा है उसमें कितना पोटेंशियल है उसे हम कहेंगे ऑस्मोटिक पोटेंशियल। और ऑस्मोटिक पोटेंशियल कब आ रहा है? सॉल्यूट डालने से आ रहा है। अब ज्यादा डाल तो ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब क्या है, साई एस जो कि नेगेटिव होता है इज इक्वल टू माइनस साई ओपी, ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बराबर होता है। दिस इज सॉल्यूट पोटेंशियल और दिस इज ऑस्मोटिक पोटेंशियल। भाई सीधी सी बात है, भाई तू कहां घुसा रहा है, इधर पानी कहां से घुसा आ रहा है? बोला इधर सॉल्यूट डाल दिया तो इधर वाटर कम हो गया तो मैं इधर भागा चला आ रहा हूं। तो इस डायरेक्शन में जो भागता हुआ पानी आ रहा है, उस दौड़ते हुए पानी में जो एनर्जी है, जो पोटेंशियल है, वो है ऑस्मोटिक पोटेंशियल। और वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल किसकी वजह से? भाई तुमने सॉल्यूट ना डाला होता तो कुछ ना हुआ होता। यार इस सॉल्यूट डालने से हो गई सारी की सारी गलती। तो बोला यार बात तो सही है, तो यार इसकी वैल्यू इसके बराबर ही दे दो। ठीक है, तो बेटा जो सॉल्यूट पोटेंशियल है और ऑस्मोटिक पोटेंशियल है, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर होती है। दोनों में जो है वो माइनस का साइन आता है। दोनों में क्या होता है? माइनस का साइन आता है। तो जैसे इधर साई एस कितना हो जाएगा? माइनस के 5 और इधर साई एस 0। ठीक, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसकी बना लेता हूं एक कॉपी और अब मैं इसको क्लोज चैम्बर कर देता हूं। मान लो मैंने कर दिया क्लोज्ड चैम्बर। ठीक, और ये तो मैं पहले ही लिख चुका हूं, ये पहले ही लिख दिया। अब मैंने इसको क्लोज चैम्बर कर दिया। थोड़ा नीचे आ जा भाई। प्योर वाटर था, इनिशियली प्योर वाटर था, बाद में सॉल्यूट ऐड किया है, राइट। और भैया जी क्लोज चैम्बर है। अब जब क्लोज चैम्बर है सॉल्यूट ऐड करने के बाद, तो इस तरफ तो भैया अभी प्योर वाटर लिया हुआ है, इधर जो है इधर हमारा पानी जुड़ता चला जाएगा और इसमें प्रेशर भी बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ जो है साई पी डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा भाई? साई पी डेवलप होगा। चीजें याद रखिएगा सर, साई एस इज इक्वल टू माइनस ओपी, है ना, माइनस ओपी, राइट। अब इधर जो है साई पी डेवलप होगा। ओके, और इस चैम्बर के लिए साई डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? साई एस प्लस साई पी है। अब देखो ये जो साई पी है, इस पानी के अंदर आने की वजह से भाई आपने क्या होगा, दीवार पे प्रेशर लगेगा, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन फूलेगी तो दीवार पे प्रेशर लगेगी, सेल बिकम टर्जिड, है ना। चैम्बर बी अगर सेल है, मान लीजिए सेल है, तो सेल बी या चैम्बर बी बिकम टर्जिड, टर्जिड हो जाएगी, है ना। और टर्जिड हो जाएगी तो यार वॉल पे एक प्रेशर लगेगा, उसे हम कहेंगे टर्गर प्रेशर। प्रेशर ऑन वॉल इज कॉल्ड एज टर्गर प्रेशर, टीपी। तुमने बलून में हवा भरी, हवा बलून की वॉल पे प्रेशर लगा रही है, बलून की वॉल स्ट्रेच हो रही है। अब बलून की वॉल भी तो अंदर प्रेशर लगाएगी, वो क्या कहलाएगा? वॉल प्रेशर, टर्गर प्रेशर, है ना। एंड सेल वॉल एक्सर्ट इक्वल प्रेशर ऑन प्रोटोप्लास्ट या सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन सॉरी, इज इक्वल टू वॉल प्रेशर, है ना भाई। सीधी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। तो कहने का मतलब क्या है कि साइपी की वैल्यू आने वाली है वॉल प्रेशर के या टर्गर प्रेशर के। ये आ गया। ये भैया जो फूल रही सेल है वो दीवारों पे लगा रही एक प्रेशर है और दीवार भी फिर उतना ही प्रेशर अंदर लगा रही है। गेटिंग माय पॉइंट? या तो ये दोनों बराबर होने वाले। चलिए ये हो गया, एक इक्वेशन हमारी ये आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं। 2 कहां है फिर? 2 भी बताएंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। एक बात समझिए, ये या मैंने आपको क्या समझाया था, ये वाला, ये है ना, इसी की कॉपी बनाता हूं और समझो भाई, ये ऑस्मोसिस की वजह से पानी अंदर जा रहा है, तो
कितना पोटेंशियल है, मैंने क्या समझाया, ऑस्मोटिक पोटेंशियल। आप चाहते हो आप इधर से रोक दो तो तुम्हें एक प्रेशर लगाना पड़ेगा, दैट विल बी नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। टू स्टॉप दिस ऑस्मोसिस an equal and opposite positive pressure has to be applied। एक पॉजिटिव प्रेशर हमें लगाना पड़ेगा और उस पॉजिटिव प्रेशर को हम क्या कहेंगे सर, उस पॉजिटिव प्रेशर को हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका नाम होगा पाई। ठीक, तो सर देखो बात वही है, आपका दोस्त आपकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है, बहते हुए पानी में एनर्जी है, पोटेंशियल है, अपने आप है। अगर आप उसको बहना रोकना चाहते हो तो आपको प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक पॉजिटिव प्रेशर है, ठीक है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है यानी कि पाई एन अप्लाइड पॉजिटिव प्रेशर, ये एक अप्लाई किया हुआ पॉजिटिव प्रेशर है, ये अप्लाई करना पड़ता है। जबकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है साई ओपी, ये एक ऑटोमेटिकली जनरेटेड नेगेटिव पोटेंशियल है, क्योंकि बहते पानी में एनर्जी होती है। ऑटोमेटिकली जनरेटेड नेगेटिव पोटेंशियल ड्यूरिंग ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के समय पर ऑटोमेटिकली जनरेटेड एक पोटेंशियल है। और बेटा याद रखिएगा, साई ओपी की नेगेटिव वैल्यू होती है और पाई की सेम उतनी ही ऑस्मोटिक प्रेशर की पॉजिटिव वैल्यू होती है। और साई ओपी किसकी बराबर होता है, माइनस साई एस के बराबर। साई ओपी किसके बराबर होता है बेटा, माइनस साई एस के बराबर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब सर सुनिएगा ध्यान से, साई डब्ल्यू इक्वल टू साई पी प्रेशर पोटेंशियल, इसको ये आ गया। अब सर ध्यान से सुनिएगा, अब हम लेते हैं अपनी ये वाली इक्वेशन, साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, है ना। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। साई डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, माइनस डीपीडी। साई एस की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑस्मोटिक प्रेशर या पाई, और प्लस साई पी की वैल्यू कितनी है, टीपी टर्गर प्रेशर या वॉल प्रेशर। अब आप कॉमन ले लीजिए, डीपीडी इक्वल टू ओपी यानी कि पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर या वॉल प्रेशर। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन, डीपीडी की इक्वेशन। तो डीपीडी लो से हाई की तरफ जाता है ना। ये बेटा एक ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल को समझाने का ट्राई किया गया है कि आप एक सुक्रोज सॉल्यूशन भर लीजिए, मेम्ब्रेन ले लीजिए, कीप में पानी में डाल दीजिए, पानी अपने आप ऊपर जाना शुरू हो जाता है, जिसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। और ये पानी एक स्पीड से ऊपर जा रहा है, तो कीप में पानी का वैल्यूम बढ़ेगा। आप उधर से प्रेशर लगाओ फूंक से, दैट एक्सर्टेड प्रेशर दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर टू जस्ट स्टॉप ऑस्मोसिस। और जो इधर से ऑस्मोटिक एंट्री के स्पीड से पानी बह रहा है वो क्या है, वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है। ओके यस। तो बेटा ये देखो, ये देखो, ये देखो, टर्गर प्रेशर सेल के अंदर, सेल के अंदर कितना है, कुछ एक लिया जाता है, मतलब सेल के अंदर वो हम ये यहां पर दिया हुआ है 0.5, एक 0.5 दिया हुआ है, बाहर जीरो रहेगा, बाहर कुछ नहीं रहेगा, है ना।
तो दीवार पे जो प्रेशर लग रहा है टर्गर, और वॉल जो प्रेशर लगा रही है वो वॉल प्रेशर। बहुत बढ़िया। साइएस देखिए, सॉल्यूट बाहर का साइएस -2 है, अंदर का साइएस -7 है, क्योंकि अंदर सॉल्यूट ज्यादा है ना। ये सुक्रोज के मॉलिक्यूल है, तो आप देख सकते हैं ज्यादा सॉल्यूट कम सॉल्यूट पोटेंशियल, है ना। -7 कम है, -2 ज्यादा है यार, है ना। और देखिए, ये देखो वाटर पोटेंशियल, देखिए वाटर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, साई इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। साई जो सेल का है वो कैसे निकलेगा, साई एस प्लस साई पी, है ना। -7 प्लस 0.5 -2, ये जो पीछे की दोनों हमारे डायग्राम है ना, यहां से साई पी लिया है और यहां से साई एस लिया है -7, तो कितना आ गया है, साई एस एंड साई पी ये आ गया है। तो मैं यहां लिख देता हूं साई एस एंड साई पी फ्रॉम प्रीवियस 2 स्लाइड्स, वो वाली वैल्यू है फॉर ए सेल, ठीक है ना। तो देखो सॉल्यूट, बहुत ही शानदार लाइन सर, सॉल्यूशन हैज नो प्रेशर पोटेंशियल, क्योंकि सॉल्यूशन बाहर वाला ओपन चैम्बर में है। सो दिस इज कि कैसे प्योर वाटर, देखो प्योर वाटर से सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है ना। प्योर वाटर फ्लैसिड सेल, अगर आप प्योर वाटर में एक सेल रख दोगे तो सेल के अंदर से पानी बाहर निकल जाएगा, तो एक्जोऑस्मोसिस हो जाएगी, तो एक्जोऑस्मोसिस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, सेल विल बिकम फ्लैसिड, सेल जो है वो फ्लैसिड हो जाएगी। ओके, यस, ये देखो ये दिखाया जा रहा है, जब वाटर पोटेंशियल पॉजिटिव होता है तो ये इस तरह से रहता है, और जब वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होने लगता है ये सूखने लगते हैं, ठीक है ना। तो आई होप ये सर देखिएगा सारे, ये कैलकुलेशन किया गया है। देखो सॉल्यूशन के लिए सिर्फ साई एस और सिर्फ साई एस की वैल्यू ली गई है, साई पी 0 है, जबकि यहां पर पूरी कैलकुलेशन की जाती है साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। ओके, ये है एक्सोऑस्मोसिस। अगर सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो पानी अंदर जाएगा, तो सेल जो है टर्जिड हो जाएगी। सेम अगर सेल को एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो सेल जो है वो पिचक जाएगी, ज्यादा पानी बाहर निकलेगा। ओके, आइसोटोनिक में रखोगे तो सेल फ्लैसिड रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी। बहुत ही शानदार हमने आपको समझाया, ठीक है। तो चलिए बेटा, ये कुछ कैलकुलेशंस हैं जिस बेसिस पर हमने दिया है ना। जो ब्लैक कलर से प्रोटोप्लास्ट पे मतलब प्रोटोप्लास्ट सेल मेम्ब्रेन पे प्रेशर लग रहा है वो क्या है, वो है वॉल प्रेशर, और जो ये ब्लू कलर की बाउंड्री वॉल पे प्रेशर लगाएगी वो क्या है, टर्गर प्रेशर, ठीक है ना। सो माय डियर फ्रेंड, आई होप आपको आया मजा। चलिए मिलते हैं फिर किसी और क्रक्स में। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी, बाय बाय।